जगन्नाथ की जय। बोल बाबा जगन्नाथ की जय। बोल बाबा जगन्नाथ की जय। बोल बाबा साधी राम की जय। बाबा साधी राम की जय। ये हम जाटुल वारू में उपस्थित है। तस्वीर देख लीजिए। बाबा ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे 11 दिन से बहुत भव्य एक जागरण चल रहा है, सांग चल रहा है। सबसे बड़ी बात है जाटुल वारी की कि 4 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि और जग वगैरह सबको ज़मीन वगैरह लगा के माने तो शायद ही 5 करोड़ के आसपास बैठ जाएगी। 815 साल से लगातार गांव की 36 बिरादरी के लोग बाबा की काफ़ी मान्यता करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शायद हरियाणा में वैसे तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, जैसा 16 एकड़ में पार्क गांव जाटुलवारी में किसी मुख्यमंत्री के गांव में भी नहीं है। 1992 में इसका कार्यक्रम शुरू कराया था। पार्क बनाने का कार्य सिर्फ 50,000 रुपये से लेके चले थे। इस पर 11 करोड़ रुपए पहले खर्च हो चुके हैं। 3 तारीख से आज तक लगातार सांग हो रहा है। लगभग 4 करोड़ के आसपास गांव ने नकद दे दिए। हमारे यहीं के स्वामी भाई हैं, उन्होंने 75 लाख की जमीन बाबा के नाम दान की है। दादा लक्ष्मी चंद ने एक बात कही थी कि कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गिल्ला दूर थूक दे, और पूरे काम में लाख फूक दे, पुण्य में नायक पाई लगे। घने बाग अच्छे हो से मानस के जीव अच्छी जगह कमाई लगे। 75 लाख 2 लाख से ज़्यादा धनराशि नकद एक सांग, तो बाबा कैसा लगता है? बाबा का नाम तो खुश होके दीजिए, खुश हो भी खुश होके। हरियाणा में जाटुलवारी एक ऐसा गांव है, जब तक सरपंच का चुनाव होने लगा है आज तक हमारे गांव में RTI नहीं लगी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हम मौजूद आज भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले में। ये हम जाटुल वारू में उपस्थित है। तस्वीर देख लीजिए। 21,51,000 रुपया मास्टर राम कुमार जी, उनके सपुत्र यहाँ पे 1 दर्जन से भी ज़्यादा मौजूद है। स्टेज पे देख लीजिए। ये बाबा ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे 11 दिन से बहुत भव्य एक जागरण चल रहा है, सांग चल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जाटुल वारी की कि 4 करोड़ रुपया से ज़्यादा की धनराशि और जग वगैरह सबको ज़मीन वगैरह लगा के माने तो शायद ही 5 करोड़ के आसपास बैठ जाएगी। अभी कैलकुलेशन किया नहीं है, हमारा अंदाज़ा है। तो इतनी बड़ी धनराशि यहाँ पे आज इकट्ठी होगी 11 दिन में। और एक भव्य मंदिर का निर्माण तो है यहाँ पे, लेकिन और भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मेरे साथ वीरेंद्र जी मौजूद। वीरेंद्र जी, आप भी आ जाइए, तस्वीरों में बातचीत कर लेते हैं आपसे। तो आज कितने दिन हो गए मंदिर को यहाँ पे? लामा साहब, आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। ये हमारा 3 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1264 विक्रमी संमत में गांव जाटुलवारी बसे थे। लहुआ राम के राजपूत ने बसाया था। उस टाइम जब लहुआ राम के राजपूत राजली गुराना से चल के जाटुलवारी आए, उस टाइम बाबा जगन्नाथ जी यहाँ थे। उन्हीं के आशीर्वाद से 815 साल से लगातार गांव की 36 बिरादरी के लोग गांव बाबा की काफ़ी मान्यता करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे यहाँ गांव में ये 16 एकड़ ज़मीन में पार्क बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, जोड़ है, तालाब है। शायद हरियाणा में वैसे तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, जैसा 16 एकड़ में पार्क गांव जाटुलवारी में किसी मुख्यमंत्री के गांव में भी नहीं है। 1992 में, अगस्त 1992 में हमारे रिटायर्ड IAS थे केसी शर्मा जी, अब भगवान ने प्यारे हुए, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें बीच में है। उनने 1992 में इसका कार्यक्रम शुरू कराया था। पार्क बनाने का कार्य सिर्फ 50,000 रुपये से लेके चले थे। इस पर 11 करोड़ रुपए पहले खर्च हो चुके हैं। अब गांव ने 3 तारीख से आज तक लगातार सांग हो रहा है। लगभग 4 करोड़ के आसपास गांव ने नकद दे दिए। हमारे यहीं के स्वामी भाई हैं, उन्होंने 75 लाख की ज़मीन बाबा के नाम दान की है। पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। पूरा गांव बधाई का पात्र है। इस बाकी गुआंढ से भी आ रहे हैं। उसी दिन से शांतिपूर्वक उसी दिन से शांतिपूर्वक ये कार्य चल रहा है और पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। पूरा गांव बधाई का पात्र है। इसमें मैंने तो 3,51,000 रुपये दे दिए थे। फिर बाबा ने ये भाई बड़का के बड़ी पूंजी टाइट करी, इन भाई हमारी रोटी बंद कर दी। नोला पापा और बढ़ाओ 21,51,000 रुपये हमने मेरे पिताजी के नाम से इन बच्चों ने दिए हैं। एक भाई हमारे गजानन जांगड़ा जी, जो 45 साल से भिवानी रह रहे थे, उन्होंने भी अपने जन्मभूमि वास्ता 21 लाख रुपये उन्होंने भी नकद दिए हैं। 11,11,000 रुपये हमारे एक जिले सिंह यादव के पुत्र राम निवास जी ने भी दिए हैं। 11 लाख रुपये
हमारे भाई हरपाल जी जो भिवानी रह रहे हैं उन्होंने भी दिए हैं। और गांव में 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख आप देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो। 4 करोड़ रुपए गांव जाटुलुआरी ने ये दान के रूप में दिए हैं। जो बियाली है, इसमें इसका मंदिर भी का निर्माण है, पार्क का निर्माण है। यह गांव द्वारा सभी की सहमति से एक गांव ने इकट्ठा होकर किया है। ये किया जाएगा। 75 लाख की जमीन हमारे 3 भाइयों ने, हमारे स्वामी भाई हैं, रामपाल जी है, हवा सिंह है और अपने ये श्यामा जी हैं, उन्होंने मिलकर 75 लाख की जमीन बाबा डेरा के नाम करवा दी। बोल बाबा जगन्नाथ की जय, बोल बाबा जगन्नाथ की जय। ये आप युवा हैं, सरपंच साहब से जानेंगे युवा क्या नाम है? मेरा रितेश नाम है जी। रितेश, 21 लाख की 11,000 रुपया बाबा जगन्नाथ धाम में दिए हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि धर्म की आस्था बहुत बड़ी होती है और जो धर्म में पैसा भगवान के चरणों में अर्पित करता है, थोड़ा बहुत गौ माता में, तो उसको 4 गुना होके मिलता है। और जाटुलवारू की तो बात अलग ही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जाटुलवारी को। यहाँ पे 4 करोड़ रुपए खाली गांव ने ही इकट्ठा किया, यानी कि बाहर से इन्होंने, अच्छा गुवाहाटी से भी आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार आपको। ये 4 गुना की अपेक्षा मेरी बिल्कुल नहीं है। जो भी मेरे पास है, जो भी हमारे परिवार के पास है, गांव के पास है, सब बाबा जगन्नाथ की देन है। और ये तो एक छोटा सा अंश है जो बाबा श्री बाबा जगन्नाथ जी के चरणों में हमने अदा किया है। ये हमारा कर्तव्य है और आगे भी मैं समस्त ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह के पुण्य काम में या अन्य सामाजिक कल्याण के कामों में मेरा परिवार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अच्छा, क्या होना चाहिए मंदिर में? आपकी एक आप सलाह तो देके जाइए जाते जाते। काफ़ी धन दिया है आपके पूरे परिवार यहाँ पे और पगड़ियों में सजे जदे खड़े हैं, देख लीजिए। ये पगड़ी आन बान शान है और सभी छोटे बड़े पगड़ी पहने सिर पे और रंग बिरंगी पगड़ियाँ, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो समाधि, बाबा जगन्नाथ जी की समाधि का पुनर्निर्माण हो रहा है। अभी मेन जो काम है उसके लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। आने वाले समय में जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे पार्क की व्यवस्था है या गांव में और भी बहुत सारे काम हैं जो कि गांव कहीं पंचायत पे, कहीं और मंत्रियों पे निर्भर रहता है। तो मेरा समस्त ग्रामवासियों को ये आश्वासन है कि आने वाले टाइम में हर साल बाबा जगन्नाथ का मेला हमारा होली पे ये बाग पे होता है, तो बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे। और भी समय समय पे जैसी भी जो भी बाबा की कृपा होगी, बाबा जी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। थोड़ा सा जयकारा बोल बाबा जगन्नाथ की, बोल बाबा जगन्नाथ की। तो ये तस्वीर देख लीजिए, जाटुलवारू में मौजूद हैं और ये गांव की इतनी आस्था है, पूरा गांव उमड़ पड़ा है यहाँ पे। और तस्वीर देख लीजिए, साहब एक छोटे से बुलावे पे 4 करोड़ रुपये इकट्ठा कर दिया। अगर बड़ा बुलावा होता तो जाटुलवारी पता नहीं अरबों रुपये भी इकट्ठे कर देता। पसंद नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे मेरे साथ सरपंच साहब बने हुए युवा हैं और फौजी रिटायरमेंट। क्या कहेंगे सरपंच साहब, कैसा लगता है? छोटा सा, इतना छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा गाँव आपका, और एक छोटे से इतनी आस्था, छोटे से बुलाव पे 4 करोड़ रुपये इकट्ठा। देखो, ऐसा है, मेरा गांव में बहुत 36 बिरादरी ने पूरा जोर लगाया है और गांव में हर जात, मतलब बाबा चाहे मुसलमान हो, हिंदू, हर बाबा ने हमारे मानते हैं। और खासकर फौजी आदमी जो बाहर रहता है, मैं बाहर रह क्या मेरे को पता है, छोटी बाबा दिक्कत आती है, जब साइड में गोली निकलती है तो बाबा याद आता है। उस टाइम बाबा का जब हम शुक्रगुजार हैं, उसी की याद देन है, यहाँ आज है उसकी, उन्हीं की बदौलत है। कभी कोई सादत नहीं हुई है? नहीं, बाबा की वजह से नहीं, कहीं बाबा का नाम लिया, कहीं हर चीज हमारे सामने, हर चीज दूर होगी। जो भी कष्ट हमने था, और तो कुछ क्या, कहीं रेलवे स्टेशन पर भी खड़े हैं ना, तो सीट नहीं मिली, तो बाबा का नाम लेते तो वो सीट भी मिली हमने। इतना हम बाबा को, हाँ, इतना बाबा जी का। तो आप बाहर रहते हैं, आप आइए थोड़ा सा आगे। आप जी माछे जी, क्या कहेंगे माछे जी? आपने यहाँ 11 दिन हो चुके हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है और 11 दिन में जाटुलवारू के बारे में क्या कहना, गांव के बारे में? पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, यहाँ के लोगों से जब मैं मिला तो ये बता रहे थे कि हमने इस काम के लिए जब गांव इकट्ठा किया तो हमारा लक्ष्य था कि लगभग 1 करोड़ रुपए तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब गांव की श्रद्धा और गांव के लोगों का उत्साह देखा तो 4 करोड़ तो हो चुके हैं। और यहाँ की बाबा जगन्नाथ के प्रति यहाँ के लोगों की 36 बिरादरी की इतनी श्रद्धा है कि आज तक इतने युद्ध हो चुके, लेकिन आज तक कोई गांव की शहादत नहीं। बाबा की कृपा है, हर युद्ध में यहाँ के नौजवान रहते हैं, लेकिन आज तक ये बाबा की कृपा है।
और आपको कितना प्यार मिला है 11 दिन? मेरे को अभी नहीं सी, मैं तो इस गांव का एक तरह से फैमिली सांगी हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ वैसे, और इस समय आकर के तो लोग मेरे आने के बाद पहले चंदा दे चुके थे, उन्हें दोबारा फिर इकट्ठा किया है। ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए फिर दोबारा इकट्ठा करके और फिर बाबा के लिए दे रहे हैं। मुझे तो बड़ा स्नेह मिला है, मुझे तो इतना प्यार मिलता है यहाँ पे आके, और अब इन्होंने तो मैं गदगद हो गया इनसे। और ये सांग विधा के कारण हरियाणा प्रदेश में जो चंदा इकट्ठा होता है उसका ये रिकॉर्ड है कि एक गांव में और बाबा के नाम से 3 दिन में ही 4 करोड़, वो पहले 8 दिन में तो कुछ हुआ जो हुआ, लेकिन 3 दिन में 3-3.5 करोड़ रुपए तो 3 दिन में ही इकट्ठे कर दिए। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा इनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहे। तो मेरे साथ बाबा कभी बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र हो चुकी? मेरी 65 साल हो गई। 3.5 दिन में 3.5 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो गया, तो कभी हुआ इतना? ना जी, पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये प्यार, ये चाव इतना क्यों? उमंग है, सारे काम का उमंग है, इसका गुमान का उमंग है, बाबा का है। हाँ, इसकी मेहरबानी है सारी। तो क्या सुधार होना चाहिए, एक कोई सलाह देंगे? सुधार तो बाबा का मंदिर बनेगा और वगैरह वगैरह, पार्क जो भी है बाबा जगह है उस हिसाब की कोई भी चीज़ बन सका है। अभी ये गांव की कोई ऐसी नहीं है, मंदिर की है पहली बात तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे जाटू लुहारी में मौजूद है और यहाँ पे सब आप भी बैग लिए खड़े हैं। काफ़ी मेहनत की है आपने और लगातार कैशियर के रूप में काम किया है। क्या नाम? साधुराम। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे? मन यहाँ 5 साल हो गए। साल हो चुके? हाँ, यहाँ काम करते। हाँ। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? मैं 2015 से। तो काफी वर्ष हो गए, 15, 5, 20, 7-8 साल हो गए। हाँ, 7 साल। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। तो जगन्नाथ जी महाराज जी की कृपा आप पे काफी है? हाँ, बहुत ज्यादा, पूरे गांव पे है। हमारे गांव में आज तक जितने भी मिलिट्री में आदमी हैं उनकी पूरी सुरक्षा करता है, और आज तक ऐसा वो नहीं हुआ है हमारे गांव में। बाबा जगन्नाथ की बहुत बड़ी कृपा है और साक्षात दर्शन देते हैं हमारे मिलिट्री वालों को। तो साहब आप भी बताइए, आपने काफी लंबा चंदा दिया है, आज कितने दिए? मैंने 1,11,000 रुपया चंदा दिया है जी। क्या नाम है? हरपाल सिंह, सनोप श्री गुलाब सिंह। कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। हमने ये काम स्टार्टिंग सन 87 में किया था जी, जो कि भाई वीरेंद्र की हमने देख रेख में एक छोटी पार्टी बनाई थी सन 87 में। हमारा ये पहले मंदिर अपने शमी जी देख रेख किया करते थे। उसके बाद हमने 30-40 आदमियों की एक टीम बना के उसके बाद हमने ये मंदिर का शुरुआत किया था। आज इस मंदिर का नव निर्माण करने के लिए हमने गांव ने एक बात की ठान ली कि अभी हमने बढ़ चढ़ कर चंदा देना है, तो इसलिए आज हमारे गांव ने 4 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर लिया। और आगे और जितनी भी हमारे से बढ़ चढ़ कर जितनी भी हमारी हो और लागत लगेगी, हम उतनी और लगाने के लिए तैयार हैं जी। तो ये तस्वीर देती है जाटू लुहारी का जगन्नाथ धाम है, और ये पूरे भारत में कहीं कि एक दार्शनिक स्थल बनने वाला है। धाम के साथ साथ पूरे भारत से आके लोग यहाँ पे देखने आएंगे आखिर जाटी लुहारू के लोगों ने ये बना क्या रखा है। और ये भिवानी के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ है, ये हरियाणा प्रदेश में और भिवानी खेड़ा के अंदर आता है। प्रधान जी, सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं, तो अभी आने वाले समय में क्या पूरे भारत से लोग देखने के लिए आएंगे, ऐसा कुछ बनने वाला? देखो, गांव की इच्छा तो ये है, बाबा जगन्नाथ की इच्छा ये है हम ऐसा स्थल बनाए, पूरा देश में ये नाम हो जाटू लुहारी कोई गांव है उसमें ऐसा धार्मिक स्थल बना है। तो कुछ आपके ऐसे कोई दानी सज्जन मुझे सुनने में आया है, बहुत ही निहायत ही गरीब हैं लोग, मतलब मध्यम वर्ग में, और उन्होंने 70-75 लाख की ज़मीन बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। 75 लाख की ज़मीन उन भाइयों ने दी है, अभी आपके सामने उनको पेश करेंगे। तो मेरे साथ कुछ और भी बने हुए जी, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। और दादा लक्ष्मी चंद ने एक बात कही थी कि कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गिल्ला दूर थूक दे, और बुरे काम में लाख फूक दे, पुण्य में ना एक पाई लागे। घने बाग अच्छे हो से मानस के जीव अच्छी जगह कमाई लागे। ये तो जी मनुष्य का भाग अच्छा होता है ना, जीव अच्छी जगह कमाई लगती है। हमारे बाबा जगन्नाथ जी की बड़ी श्रद्धा है, गांव की गुवांड की, बड़ा बढ़ चढ़ के मान सम्मान दान दिया इन्होंने, और बड़ी सबका ही बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। तो हम जाटू लुहारी में मौजूद हैं, कुछ सीखना है तो इस गांव के लोगों से सीखिए। हरियाणा प्रदेश का गांव है, कुछ जानना है तो यहाँ के लोगों से जानिए, प्यार प्रेम और सद्भावना होती क्या है, और
दान दक्षिणा और भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना होता क्या है, इस गांव के लोगों से सीखिए। साहब एक छोटा सा बुलावा था बाबा का, और छोटे से बुलावे पे साहब 3.5-4 करोड़ रुपए बाबा के चरणों में अर्पित कर दिए यहाँ के लोगों ने। तो हरियाणा प्रदेश में और जहाँ भी कहीं भारत में आप देख रहे हैं इस खबर को, तो साहब ये जो खबर है आपको झंझोर के रख देगी। भाई ने बताया कि पैसा वो होता है तो सदुपयोग में आए। साहब गलत काम में तो आप हमेशा रुपये लगाते रहते हैं, फूकते रहते हैं। अपनी बीवी बच्चों के शॉपिंग के लिए आप 1 मिनट में 50,000 रुपये लगा देते हो, लेकिन जब गौशाला संचालक आपके पास 10 रुपये लेने के लिए आता है तो आप बगले झाँकने लग जाते हैं, अपने दरवाजे तक बंद कर देते हैं। तो ये कलयुग है साहब, थोड़ा सा इस गांव से सीख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा धाम बनने वाला है, क्योंकि मंदिर 16 एकड़ में है। और हम आपको बताते चले, जितनी ज़मीन जाटू लुहारी की 16 एकड़ पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी के पास भी इतनी ज़मीन नहीं है, इन्हीं के पास है, इसी गांव के पास है। तो इस गांव को मैं फिर दोबारा से भी सलूट करता हूं, क्योंकि इतनी ज़मीन कहीं ना कहीं कोई गांव दे ही नहीं पाता, और देना चाहता है तो आपस में मतभेद होता है। लेकिन यहाँ पे मत और भेद भुला के लोगों ने पूरी ज़मीन भगवान के चरणों में दे दी। साहब लगातार यहाँ पे मतलब बाबा की प्रसाद चल रही है, तो प्रसाद में क्या क्या चल रहा है 3 दिन? प्रसाद में जी जैसे बूंदी दाना है, लड्डू, जलेबी, पूरी, रोटी, सब्जी जो भी हैं, भंडारा भरपूर है जी। देसी घी का भंडारा लगता है बाबा जगन्नाथ में, काफ़ी दिनों से लगता है। ये तो स्पेशल गंगा जल लाके हरिद्वार से टैंक भरवा के लिया जाता है जी गंगा जल का। उसमें ये बाबा का पकवान बनता है, उसका प्रसाद बनता है जी। तो गंगा जल में बनता है? हाँ जी बिल्कुल, गंगा जल में बनता है जी। हरिद्वार से गंगा जल ले आता है जी, स्पेशल टैंकर जाता है। कितना कितने ड्रम भर के लेके? कम से कम टैंकर लेते हैं जी 14,000 लीटर का। हाँ जी, तो बहुत बड़ी बात है। सब 14,000 लीटर गंगा जल में। विशेष बात है यहाँ पे साहब, जाटू लुहारी के लोग हवा में तीर नहीं मारते हैं, जो काम करते हैं बड़ी बारीकी से करते हैं। यहाँ पे 14,000 लीटर गंगा जल में प्रसाद तैयार की गई है, और लगातार प्रसाद चल रही है यहाँ पे साहब। बूंदी, लड्डू, सब्जी, पूरी, और वो भी देसी घी में 10, 11, 12 दिन हो चुके। हम जाटू लुहारी में मौजूद हैं, और ये हरियाणा राज्य में भिवानी के नज़दीक सटा हुआ है। और यहाँ पे आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं, सादीराम जी, जो वो तो गुजर चुके हैं, ले उनके 3 पुत्र हैं, स्वामी जाति से आते हैं। साहब गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल इतना बड़ा है उनका, बड़े बड़े दिलदार। हुआ जो देख रहे हैं खबर को, वो अपने आप को राजा समझते हैं, महाराजा समझते होंगे आप, और अपने आप को बहुत सेठ, धनी, पता नहीं क्या क्या समझते होंगे। लेकिन जो शख्स आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, उन्होंने 75 लाख की ज़मीन बाबा जगन्नाथपुरी को बाबा के चरणों में अर्पित की है ज़मीन। क्योंकि बाबा को हम कुछ दे नहीं सकते, इतने बड़े नहीं हैं कि बाबा को हम दान देंगे, क्योंकि बाबा से हम ले सकते हैं। तो बाबा के चरणों में अर्पित की है, तो ताली तो कम से कम बनती है। चारों तरफ जबरदस्त ताली बजा दीजिए। ये बाबा सादीराम 2,66,000 नगद कैश बाबा सादीराम ने ऐसे पुत्र जन्मे हैं, उनके बेटे, पूरा परिवार, 3 परिवार हैं। एकल का सांग। ठीक है, बाबा के 3 पुत्र सादीराम के। पहले नाम जान लेते हैं। बाबा नाम क्या अपना, कितनी उम्र हो उसकी? मनपुर। हाँ जी। आपका? आवासन जी। आपका? रामपाल। 75 लाख, 2 लाख से ज्यादा धनराशि नगद, एक सांग। तो बाबा कैसा लगता है? आप तो स्वामी जाति से गरीब हैं, लेकिन दिल इतना बड़ा है आपका कि आपके जितना बड़ा दिल किसी का नहीं है। क्या कहोगे, आज जमीन दी आपने? के कमा बाबा में दे। हाँ, बाबा के नाम से दे दी। हाँ, बाबा के नाम। खुश हो? बाबा के नाम तो खुश हो के दीजिए। खुश हो के दी है? खुश हो के। जी बाबा क्या कहेंगे? हाँ, खुश हो? खुश खूब। बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। हाँ, बाबा क्यों अर्पित कर दी? 75 लाख की जमीन बेचते, मोटा पैसा आ जाता 78 लाख की, और साहब वो बच्चे वगैरह खूब अपनी गाड़ी घोड़ा खरीदते। कैसा लगता उस समय? साहब इसके बसायुड़ी बस ऐसा, बाबा के बसायुड़ी बस ऐसा। अच्छा। इसमें आया था हमारा कोई बटकर, गांव ले आया था, और हम इसके बसायुड़ी बस ऐसा, इसकी देन से हमारा।
बाबा क्या कहोगे, आप भी बता दीजिए कुछ। काफी उम्र हो चुकी है आपकी। हाँ जी अन्नू कहेंगे जी, हमने इसका चून पानी खास हम इस जमीन में बेच नहीं सकते, इसका नाम देंगे जो समाधि वाला का। हम दे चुके इस जमीन को, आई समझ में। हमारा पुग्या उसका चंदा भी दिया, सहायता भी कराएंगे और आगे भी देंगे। बाबा काम क्या करते हो आप? काम तो जी अपना जमींदार आदमी सा। अच्छा कितनी जमीन है? जमीन तो थोड़ी थोड़ी सा जी। कितनी? किसी पे 2 किले से, किसी पे 3 से, किसी पे 1.5 से। अच्छा बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे अपनी मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं। बाबा आपके बच्चे? अपने बच्चे भाई व्यापार कर रहे हैं समाशा। छोटा मोटा? अच्छा भैंसों का। हाँ। तो आपके जमीन में 2-3 एकड़? अपना जमीन है 28 किले। 28 किले, ठीक है। आपके बाबा बच्चे क्या करते हैं? के बच्चे कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई किसी लायक रहा है अपने। तो जमीन चौखी है? खड़ा जमीन या है भाई बनवारी चार के लिया जमीन करे। तो बाबा इतना बड़ा दिल कहाँ से लिया है? इस बाबा ने दिया। क्यों बाबा ने दिया? हाँ जी बाबा जी। अच्छा आपके बच्चे भी आए हैं, आपके लड़के? अच्छा ये, अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाइए। बाबा ने जमीन दे दी, आपने रोका नहीं? हमने दिया ये बाबा देखेंगे। अच्छा सबसे पहले बाबा ने आपके बाबा कौन से हैं? ये मेरे अंकल हैं। अच्छा अंकल। अच्छा तो आपके अंकल ने आपको कहा जमीन देनी है बाबा जगन्नाथपुरी को, जो अब जाते समय तुम्हारे समर्पण किया जाए वो कर दो, हम साथ हैं तुम्हारे। तो आपने एकदम रिएक्शन आपका उल्टा नहीं हुआ? नहीं इतने पैसे 1 करोड़ की जमीन को दान देता है भला? कुछ नहीं, हमारे को देने वाला ही बैठा। हाँ बाबा जगन्नाथ रहा हमारे को देने वाला। अच्छा तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश। हाँ जी। अच्छा नाम क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह क्या काम करते हैं? मैं आर्मी में हूँ। थैंक यू, सैल्यूट करता हूँ फौजी मैन को। क्या नाम है? श्यामलाल। क्या काम करते हैं श्यामलाल जी? बस यो भैंस मुझसे करा जी। साहब भैंस खरीदते हो पूरे दिन रात, और साहब एक पैसा जोड़ते हो, और साहब दिल के बटन खोल दिया, छाती के बटन तोड़ दिया आपने, और साहब 1 करोड़ की जमीन बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया आपने। जी बाबा से अच्छा क्या है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रेशर तो नहीं था ना, इसकी तो कुछ भी नहीं है। हम तो और देगा तो और भी करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा सपने में आके? अच्छा बाबा ने मना नहीं किया? बाबा ने क्या कहा आपको? कौन से बाबा ने? आपके पिताजी ने क्या कहा? ये कुछ नहीं बोले, ये तो जो थारा मन माओ करो, बढ़िया अच्छी बात है। तो कैसे? अच्छा सपने में आए? आज सपने में रोज दे आओ जी। क्या बोले बाबा? नूर भाई मैं थारा है जो मैं कर जाओ कर दो, नया बना दो, नया मंदिर बनाए जी। देखो पुरानी समाधि दिया, हमारे गांव का सहयोग होया, बाबा जगन्नाथ की भावना हुई तो नई समाधि बना, हम इसमें बहुत खुश हैं। यो भी दिया है और भी देवा। तो नाम क्या है आपका? राजेंद्र कुमार जी। तो बाबा ने क्या कहा आपको? भाई मेरे पास गांव के आए हैं, या भाई मेरे को सपना आया और मैं भाई जमीन दूंगा, ये बाबा में दान कर दो आप, हम सभी खुश हैं। तो थोड़ा गुस्सा रिएक्शन नहीं हो? नहीं सर, बाबा की बिल्कुल खुश हैं जी। गुस्सा नहीं। हाँ बाबा की दया है। हाँ जी। तो आपके बेटे वगैरह छोटे छोटे हैं? नहीं अभी मैट्रिक में पढ़े, पेपर है जी। तो उन्होंने नहीं कहा पापा क्या कर रहे हैं? नहीं किया जी, किसी सभी खुश हैं। एक हफ्ता का बिल्कुल सही खुश हैं। हाँ जी तो दिल आपका काफी बड़ा है। बिल्कुल खुश हैं जी। तो साहब पैसे से दिलदार नहीं बनता, मानते हो? हाँ जी। दिल होना चाहिए कुछ देने के लिए, और भावना होनी चाहिए कुछ अर्पित करने के लिए। हाँ सर। तो एक ये है बाबा सादीराम की पूरी फैमिली, और साहब 1 करोड़ के लगभग 78 लाख, 2 लाख से ज्यादा, और एक संग। आपका नाम क्या है? कंवरपाल जी। कंवरपाल जी, कैसा लगता है? ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं देखा जिंदगी में। 7 समुद्र पार भी नहीं देखा होगा। ना अभी देख रहे, खुश हो। ये जाटू लुहारी में ही कर सकते हैं ऐसा। जट्टू लुहारी में जी। एक मिनट सर, मैं यहाँ सोचता आ रहा था ये कौन सी बड़ी बात है, चंदा तो हर गांव में करते हैं, लेकिन मैं तो धन्य होगा यहाँ पे आके। कंवर साहब ये अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। स्वामी जी नहीं थे गरीब साहब, दिल इतना बड़ा, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 21 लाख, आपने 22 लाख दे दिए, तो सब क्या कहोगी इनके लिए? बात यह है, मन ने कोई नहीं दिए जी, वो बच्चा ने दिए जी। बात यह है एक्चुअल मैं तो हम तीनों भाई 3,51,000 रुपये बुला के चले गए थे। हाँ बच्चा ने तुरंत कही पिताजी कल रोटी नहीं मिलेंगी, आप वापस जाओ 18 लाख और लिखा के आओ। सब ने मेरा ईमानदारी बात यह है। तो बच्चा की भावना है, पूरा गांव के बच्चे की भावना है, बच्चा ने करके कराया जी। हाँ जी। तो जी एक आप भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यों आप अक्सर पूरे हरियाणा में जाते हैं, आपको सब जानते भी हैं, ये सभी देख रहे हैं अभी बाबा बहुत गरीब है स्वामी, और इन्होंने दिल इतना बड़ा दिखा दिया, तो कभी जरूरत पड़ेगी गाय बगाए तो गांव राम पूरा साथ रहेगा स्वामी जाति के।
ऐसा है जी, पहले भी हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं रही, न आगे रहेगी। हमारे गांव एक ऐसा है, पहले मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, हरियाणा में जाटुलवारी एक ऐसा गांव है, जब तक सरपंच का चुनाव होने लग गया आज तक हमारे गांव में RTI नहीं लगी है। पहले भी आपको बताया था, आज यो पूरा गांव करे, आप यो कहा था भाई मैं गाँव में तसल्ली करूंगा, आप यो पूरा गाँव खड़ा है। हमारे गाँव में कोई भी सरपंच बन गया, हर गाँव में 50-50 RTI लग जाए। हमारे गाँव में आज तक किसी भी सरपंच की कोई RTI का कागज नहीं लग गया है। उसका ये है, सभी बाबा जगन्नाथ की मेहरबानी है, भाईचारा की मेहरबानी है। 36 जाति हमारे गांव में मिलजुल के कार्य करती हैं और उसका आप देख ही रहे हो। इसमें 36 जाति का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो यहाँ आदमी नहीं हो जिसने चंदा नहीं हो। 36 जाति के हर बरादरी के हर बच्चे में ये उमंग थी, उनने सब ने मिल के चंदा दिया है और पूरा सहयोग दिया है। पूरा गाँव पूरा बहुत ही बधाई का पात्र है। हम जो भी शब्द में इनकी प्रशंसा करा काम की वो ही कम है। बोल बाबा जगन्नाथ की, बोल बाबा जगन्नाथ की, बोल बाबा शादी राम की, बोल बाबा शादी राम की। क्यों जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। हाँ जी, आपने भी कुछ अर्पित किया चरणों में बाबा के? हाँ जी, 151 जी, 1,51,000। 51,000। वाह जी, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर है जी। 1 लाख एक काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी जी जमीन। सर आपको भी सैल्यूट करता हूँ। धर्मी जी, 1,51,000 रुपया काफी बड़ी कीमत। नहीं, सभी परिवार का सभी सहयोग था। हाँ, कहाँ से आए हैं? ये उरे के जाटुलवारी के। लग रहा है जी बहुत बढ़िया। आप बताओ, अमृत बढ़िया लग रहा है। आपकी तरफ से कितना बाबा के चरणों में दिया? मैंने 1.5 लाख। 1.5 लाख थोड़ी, इतनी आराम से क्यों बोल रहे हैं आप? 1.5 लाख साहब, 1.5 लाख बहुत बड़ी कीमत होती है। नाम क्या? करसन शर्मा। करसन शर्मा। करसन शर्मा। शर्मा जी, सैल्यूट करता हूँ मैं आपको भी। अच्छा, पूरे परिवार ने दिया? हाँ भाई, हम ही मतलब भाइया हमारा पिताजी के नाम से दे दिए। क्या नाम पिताजी का? श्री शिवराम शर्मा। अरे सर, शिवराम शर्मा का सैल्यूट करते हैं। ये शर्मा जी मेरे साथ 1 लाख 1.5 लाख रुपए इन्होंने दिए। सर सैल्यूट करता हूँ आपको। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम हरिकिशन। हरिकिशन जी। शर्मा जी आप? हाँ। तो आपने भी बाबा के चरणों में कुछ अर्पित किया है? दिया है। मेरे ख्याल में 1.5 लाख। 1,51,000। 1,51,000 3 पोते हमने दिया। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। 3 पोते नहीं, आपने ही दिया है। पोते आपके ही हैं वो। अच्छा, पोते क्या कर? बेटे भाई के लड़के 2,51 दिए हैं। भाई के लड़के 2,51। अच्छा, भाई का क्या नाम है? गुड़ीराम सर। उनके बेटों ने 2,51। हाँ। और आपने दिया है 1,51। अच्छा बिल्ला बड़ा भाई से उसके 2 लाख। 2 लाख। तो ये सारा शर्मा परिवार है पूरा। हाँ। ये तस्वीर देख लीजिए जी। जी सर, क्या नाम? चुप बैठे। रतनलाल शर्मा। रतनलाल शर्मा जी, तो आप भी बाबा के चरणों में? हाँ बिल्कुल, भांजा हूँ मैं तो यहाँ का। हाँ, 1,11,100 बाबा 1,11,100। रतनलाल शर्मा जी मेरे साथ तस्वीरों में बैठे। ये सारे शर्मा परिवार से हैं। आपका क्या नाम है? मैं तो जीवन नाना से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे गांव से कम 4 लाख रुपया आया है, हमारा इकट्ठे मिला के दे दिए थे। बाकी नु है, एक तो 1 लाख तो एक लेन दिया उड़ा है, बाकी हमारे जो ब्राह्मण जाति के जने उन्हें मिला के ने 4 लाख रुपये दिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम? राजेश जी। तो आपकी तरफ से कुछ हुआ? हाँ जी, हमारी तरफ से 1,11,000 रुपये। आप भी शर्मा? नहीं जी, हम राजपूत हैं जी। राजपूत है। तंवर साहब? हाँ, तंवर साहब हैं जी। 1,11,000 रुपये जी। तो पिताजी नहीं आए आपके? नहीं, अपने पिताजी यहाँ से नहीं है, वो बाकी आए थे। हाँ। तो स्टेज पे सम्मानित किया पिताजी को? हाँ, पिताजी को सम्मानित किया था। चलो, थैंक यू तंवर साहब, आपका बहुत बहुत ठीक है जी। सर, ये अपना लड़का है, जी। बच्चा है। अच्छा। हाँ, ये मतलब पूरे गांव को पानी पिलाता है 12 महीने। अच्छा। हाँ, तो आप इसके पास नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, टैंकर से पानी लाता है और यहाँ भी खड़ा है टैंकर इसका, पूरे भी सेवा कर रहा है। और जो लड़कियां की किसी की भी शादी है उसमें जो कोई भी ले जा, फ्री सेवा है। क्या बात है जी, सैल्यूट करते हैं आपको। क्या नाम है? बजरंग शर्मा। तो आपको भी शर्मा जी कुछ हुआ है? हाँ जी। कितने? 1,21,000। तो क्या आपकी अकेले या फिर पूरा? ना, अकेला जी। वाह जी वाह, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी जी। कितनी खेती? ये 14-15 किले हैं जी। बजरंग शर्मा जी, बाबा के चरणों में अर्पित किए 1,51,000 रुपये। 21,000 रुपये। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है जी, बाबा खूब दे है। चलो, और बच्चे आपके क्या आए हुए हैं? ना जी, कौन आए हुए? चलो, थैंक यू जी। आप राजपूत है जी। अच्छा, क्या? 1,21,000 दिए। क्या नाम? बाबा के नाम से। क्या नाम? गुदड़ सिंह। आप अकेले? सारा परिवार था जी हमारा। बहुत अच्छी बात, थैंक यू साहब।
तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जाटू लुवारी से। और ये दानी सज्जन यहाँ पे बाबा के चरणों में अर्पित किया है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।